नमस्कार, मैं अभय प्रताप सिंह आप सभी का केसी जोन में हार्दिक अभिनंदन बंदन। आज बात करेंगे एसएससी जीडी की इतनी बड़ी वैकेंसी जो निकलकर हमारे सामने आई है उसके सिलेबस से संबंधित और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परीक्षा है क्या। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी गई है कि सीढ़ियां सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना है। हम तो मंजिल हैं आसमान के, हमें खुद का रास्ता बनाना है, हमें खुद का रास्ता बनाना है। इसी के साथ वर्दी का जुनून जो हम सभी के हैं, हम सभी का वर्दी का जुनून जिसको बहुत जल्द हम सभी पूरा कर पाएंगे। तो इसी के साथ आते हैं, स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी एक लाइन कही थी कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि मंजिल तुम्हारे पास ना हो, तुम मंजिल को प्राप्त ना कर लो। इसी के साथ हम अपनी क्लास का प्रारंभ करते हैं। एसएससी जीडी आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, केंद्र सरकार की एक ऐसी भर्ती परीक्षा जिसके माध्यम से आप तमाम अर्धसैनिक बलों में पोस्टिंग पाते हैं। देश की सुरक्षा में कार्यरत जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल के सेना नायक हैं वह सभी इसी परीक्षा के माध्यम से चयनित होते हैं। एसएससी जीडी परीक्षा जो होती है उसमें सीटों की संख्या बहुत अच्छी खासी इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा लाई गई। कुल मिला के एसएससी जीडी परीक्षा 2025 का जो पैटर्न है वह जानना हमारे लिए अति आवश्यक है कि इसका पैटर्न क्या है। तो इसका जो पैटर्न इस वर्ष दिया है उसमें बताया गया है कि 80 प्रश्न इसमें समाहित किए जाएंगे। कितने प्रश्न? 80 प्रश्न समाहित किए जाएंगे और जो 160 नंबरों के होंगे, 160 नंबरों के, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब एसएससी जीडी के इस परीक्षा में इनके सिलेबस में क्या क्या निहित है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है समान बुद्धि एवं तर्क, जिसे रीजनिंग के नाम से आप सभी जानते हैं। दूसरा है समान अध्ययन एवं सामान्य जागरूकता, जिसे जीके जीएस के नाम से हम सभी जानते हैं। तीसरा है प्रारंभिक गणित, जिसे मैथ्स से आप सभी संबंधित हैं। और उसके बाद से अंग्रेजी या हिंदी, जिस भी विषय को आप चुनना चाहें, एक भाषागत परीक्षा देखने को मिलेगी आपको। या तो आप हिंदी ले सकते हैं इसमें या अंग्रेजी ले सकते हैं। सभी 20-20 प्रश्न सभी सेगमेंट के दिए जाएंगे और सभी के 2-2 अंक निर्धारित पहले से कर दिए गए हैं। समय सीमा की यदि बात करें तो समय सीमा मात्र 60 मिनट दिया गया है, मात्र 60 मिनट। और ये सभी के सर का एक बोझ है कि 60 मिनट में 80 प्रश्न करना, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, वो अपने आप में एक टफ कार्य है। तो इसको कैसे किया जाए, किस प्रकार से इसको देखा जाए, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है। कैसी परीक्षा होती है? सीबीटी मोड, सीबीटी मोड ये परीक्षा होती है। 4 अलग अलग विषय इसमें शामिल किए जाते हैं, जो पहले हम बता चुके हैं। रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स, हिंदी या इंग्लिश इसमें समाहित किए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। यदि आप एक भी प्रश्न गलत करते हैं तो 0.25 अंक आपके काट लिए जाते हैं। 0.25 अंक आपके काट लिए जाते हैं, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें की गई है। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाती है। हिंदी में भी आयोजित की जाती है और अंग्रेजी में भी। आप जिसमें सहूलियत बरतते हैं वो परीक्षा में आप दे सकते हैं। इस चरण को पास करने वाले अभ्यर्थी का चयन पीएमटी या पीएचटी के लिए किया जाता है। जो बच्चे इस परीक्षा को पास करते हैं उसके बाद से उनको दौड़ के लिए या जो फिजिकल होता है उसके लिए बुलाया जाता है। तत्पश्चात उनको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। ये इसका चरण चलता है। अब इसके एसएससी जीडी परीक्षा का कुछ मानक तय किया गया है। आप देश के सैनिक बनने वाले हैं, अर्धसैनिक बल का आप हिस्सा बनने वाले हैं, वर्दी जुनून का आपने अपने अंदर शामिल किया है, एक जुनून देखा है, एक जज्बा आपने जगाया है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ मानक तय किए गए होंगे जो शारीरिक मानक परीक्षण के आधार पर देखते हैं। तो यदि बात करें कि पुरुष के लिए जो माप रखी गई है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। पुरुष वर्ग के लिए जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद न्यूनतम 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए।
वजन की बात किया जाए तो चिकित्सक मानक के अनुसार उसको मापा गया है और वह वहीं पर तय किया जाता है। कोई भी नोटिफिकेशन में इस चीज की चर्चा नहीं की गई। आगे बात करते हैं। एसएससी जीडी परीक्षा पैटर्न शारीरिक दक्षता परीक्षा के विषय को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सफल होने वाले जो आप पेपर देते हैं, पेपर में सफल होते हैं तो उम्मीदवार जो जाते हैं उनको शारीरिक दक्षता परीक्षण उनका किया जाता है। इस चरण में पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को एक परीक्षा देनी होगी। वह परीक्षा कैसे होगी? तो वह आयोजित करने का यह जांच करेगा कि वे पद के लिए पर्याप्त रूप से फिट हैं या नहीं, इसके लिए यह परीक्षा दी जाती है। जिसमें दौड़ की बात अगर की जाए, सबसे महत्वपूर्ण रनिंग सबसे महत्वपूर्ण है बाबू। इसी पे तो पूरा खेल हो जाता है। परीक्षा पास होने के बाद भी तमाम ऐसे बच्चे हैं, तमाम ऐसे युवक हैं जो परीक्षा बहुत आसानी से पास कर जाते हैं, अच्छे नंबर लेकर आते हैं, लेकिन रनिंग के माध्यम से वह छट जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो आपको तैयारी दोनों तरीके से करनी है। आपको रनिंग भी पूरी तरीके से ध्यान देना है और परीक्षा के लिए तैयारी भी पूरी तरीके से करना है, क्योंकि वर्दी का जुनून जो आपने ठाना है उसको लेकर रहना है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा आपको। साथ ही लद्दाख क्षेत्र से संबंधित जो उम्मीदवार हैं उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है। महिला के लिए आपको 800 मीटर की दौड़ बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। विषय वस्तु पे हम चर्चा करेंगे कि विषय वस्तु क्या है। सिलेबस को जानना है तो विषय वस्तु को जानना अति आवश्यक है कि आखिर विषय वस्तु क्या है। 4 विषय हमने बता दिए थे आपको पहले ही कि जीके जीएस होगा, रीजनिंग होगी, मैथ होगा और साथ में हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा गया है अब तक की परीक्षा में और सिलेबस के हिसाब से क्या क्या है उसकी चर्चा करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये तो समझ के चलिए कि परीक्षा में आना तय है, बड़ा आसानी के साथ आप कर भी पाते हैं। पर्यायवाची शब्द, संधि और संधि विच्छेद, सामाजिक साहित्यकार की रचना और मानसिक विग्रह ये सभी इसमें समाहित होते हैं। विपरीतार्थक शब्द अर्थात जिसको विलोम शब्द भी हम कहते हैं वो भी इसमें समाहित किए गए हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। साथ ही एक सार्थक शब्द के लिए वाक्यांश, शब्द युग्म, शब्दों के विशेषण बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सभी प्रश्न, उससे भी प्रश्न पूछा गया है। अनेकार्थक शब्द, वाच्य से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिलते रहते हैं। वाक्य शुद्धि पूछा जा सकता है, शब्द शुद्धि, अंग्रेजी के परिभाषिक जो शब्द, दो तकनीकी शब्द हैं वो शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द, ये भी एक से दो प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे सीधे उठाकर पूछ दिए जाते हैं। सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं क्या है, इनसे संबंधित भी परीक्षा में पूछा जाता है। कार्यालयी पत्रों से संबंधित कुछ ज्ञान आपके पास होना चाहिए, कुछ ज्ञान होना चाहिए जहां से प्रश्न पूछा जाता है। और मैक्सिमम बच्चे ऊपर का सभी पढ़ जाते हैं लेकिन कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान के विषय में जानते ही नहीं। परीक्षा देने के समय तक की स्थिति बनी रहती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, संपूर्ण जानकारी लेकर चलना है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, जिसे ट्रांसलेशन के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से हम समझ सकते हैं, पूछा जाता है और पूछा गया है। चलिए सामान्य ज्ञान की बात करें तो बड़ा ही शॉर्ट में बता दिया गया है सामान्य ज्ञान, जबकि इतना है नहीं शॉर्ट में, बहुत कुछ है सामान्य ज्ञान में जानने के लिए, बहुत कुछ जाना जा सकता है और परीक्षा में पूछता भी है। लेकिन जो सिलेबस में दिया है उसके अनुसार बात करें तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करें, वहां से प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चिंत ही पूछे जाते हैं। खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान, देखिए सिलेबस बनाने का जो तरीका है उसने केवल कह दिया भारतीय संविधान। भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, तो भारतीय संविधान में जो आवश्यक चीजें हैं, एक सिपाही को यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा संविधान क्या है, हमारे संविधान की रूपरेखा कैसी है, हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, हमें मूल अधिकार कहां से मिला है, मूल कर्तव्य हमारा क्या है, ये सभी जानने के लिए हमें भारतीय संविधान को जानना होगा। परीक्षा में भी प्रश्न वहीं से उठाकर पूछे जाते हैं। संस्कृति की यदि बात करें तो भारतीय संस्कृति से संबंधित कला संस्कृति हो गया, नृत्य हो गया, यहां से संबंधित जो प्रश्न उठा के पूछे जाते हैं सीधे सीधे पूछे जाते हैं। भूगोल में भारतीय भूगोल एवं विश्व का भूगोल परीक्षा में देखने को मिला है। इतिहास का दायरा बहुत बड़ा है और उसी दायरे में से जो प्रश्न बनने चाहिए
वन लाइनर आधार पर सीधा सीधा प्रश्न ये बनाते हैं। आर्थिक दृश्य सब कुछ देख जाएंगे और अर्थव्यवस्था नहीं समझेंगे तो फिर कहानी खत्म है। तो आर्थिक दृश्य की भी बात की गई है और सामान्य राजनीतिक विषयों की भी चर्चा की जाएगी, वैज्ञानिक अनुसंधान की भी चर्चा की जाएगी। एक और भी चीज इसमें छूट रही है, मैं आपको बता देता हूं। करंट अफेयर से संबंधित भी 2 से 3 लगभग प्रश्न उठाकर पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे गए हैं परीक्षा में। चलिए अंकगणित की बात करें, अंकगणित के जो प्रश्न उठाकर पूछे गए हैं परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। और ये सिलेबस में जो आप देख रहे हैं ये लगभग वनडे एग्जाम के सभी परीक्षाओं के सिलेबस में समाहित किया गया है। संख्या प्रणाली पे, नंबर सिस्टम पे संबंधित, भिन्नात्मक संख्या, मौलिक अंकगणितीय जो समस्याएं होती है वहां से प्रश्न, संपूर्ण संख्याओं की गणना से संबंधित प्रश्न, दशमलव पर आधारित प्रश्न, संख्या के बीच का संबंध पूछा गया है, प्रतिशत, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 से 3 कभी कभी 4 प्रश्न उठाकर पूछा गया है यहां से। समय और कार्य से संबंधित भी प्रश्न जो है ये भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। औसत, ब्याज, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, छूट और समय, दूरी, चाल, यहां से भी प्रश्न उठा के परीक्षा में पूछे गए हैं, हमेशा पूछे गए हैं। क्षेत्रमिति, अनुपात और समय से भी संबंधित उठाकर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप परीक्षा के लिए निश्चिंत तैयार हो जाइए और ये जान लीजिए कि जो परीक्षा होती है, परीक्षा जिसका नाम है क्या, परीक्षा। परि मतलब दूसरा, इच्छा मतलब दूसरे की इच्छा। परीक्षा का मतलब हो गया कि दूसरे की इच्छा पर आधारित, यानी आप दूसरे की इच्छा पर आधारित जो प्रश्न बनाए जाएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उन्हीं 80 प्रश्नों में से आपको कम से कम 72 से 75 प्रश्न सही करके आना है, तभी आप माने जाएंगे कि ऐसे कैंडिडेट हैं जो वर्दी लेकर रहेंगे और ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए। चलिए बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जो दिए गए हैं महत्वपूर्ण फैक्ट्स, उसमें से कहां से सिलेबस में दिया गया, स्थानिक दृश्यावलोकन, सामान्यताएं, मतभेद, अंकगणितीय तर्क से संबंधित, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, स्थानिक उन्मुखीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, रिश्ते की अवधारणा, चित्रात्मक वर्गीकरण, गैर मौखिक श्रृंखला। ये रहा आपको जानने के लिए कि जो परीक्षा होगी एसएससी जीडी की, उसमें कहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि एसएससी जीडी से संबंधित हमारे यहां बैच लॉन्च हो चुका है। अमित सर गणित का धूरा कर रहे हैं, इतना शानदार तरीके से गणित लेकर चल रहे हैं। आप एक बार विजिट करिए और YouTube पे फ्री वीडियो पड़ी हुई है, एकदम फ्री, आप देखिए उसको, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए जिनको जानकारी हो पाए कि एसएससी जीडी का फ्री बैच और उन बड़े बड़े संस्थानों से बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। कोशिश करिए कि जल्द से जल्द आपके पास सारी सुविधाएं पहुंच पाए। जीएस का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है, सभी कुछ आपके लिए मुफ्त रखा गया है। ऑफलाइन बैचेज हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर जनपद में काकंद कोचिंग संस्थान पर ऑफलाइन बैचेज चलाई जाती हैं, जहां हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ बच्चों को रनिंग की भी व्यवस्था कराने का कार्य किया जा रहा है। लाइब्रेरी की सुविधा का भी यहाँ पे पूर्णतः उपलब्ध कराई जाएगी आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में, मित्रों में ये बात शेयर करिए कि सिद्धार्थनगर एक छोटे से पिछड़े जनपद में शिक्षा की अलग जगाने का कार्य किया जा रहा है काकंद के माध्यम से, काकंद परिवार के माध्यम से। इस काकंद परिवार को जोड़ने का कार्य आप सभी का है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस बात को शेयर करिए, इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करिए। यदि कोई क्वेरी होती है आपकी तो कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं आप बड़े आसानी के साथ। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास शेयर करेंगे। रही बात कि जो हमारे पीडीएफ और पीपीटी मिलने की बात, तो आप काकंद के टेलीग्राम चैनल पे पहुंचिए, वहां पर आपको संपूर्ण टेलीग्राम पर संपूर्ण वीडियो का जो भी पीपीटी या पीडीएफ है वहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ में नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों को बताइए कि वर्दी जुनून का जो हम लोग ठाने हैं उसको पूरा करने के लिए काकंद आपके साथ है और पूरी तरीके से काकंद आपके साथ दिखाई देगा जब तक आपको वर्दी नहीं पहना देगा, ये वादा है हमारा। चलिए
लास्ट में चैनल को हमारे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइबर्स की संख्या आपको बढ़ाने का आपका दायित्व है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।